बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान ने क्या कहा? कुशा का स्पर्श करके मनुष्य हमारे धाम को प्राप्त कर जाता है। यानी कुशा की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? कुश इतना बड़ा संसार में इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कुश मूले स्थितो ब्रह्म कुश मध्य जनार्दना कुशाग्रे शंकरो देव स्त्रदेव कुशे स्थित। क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं गरुण जी से कह रहे हैं कि कुश के मूल में, हे गरुण, कुश का जो जड़ होता है उसमें साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है। स्वयं ब्रह्म विराजमान है। और कुशा के मध्य में स्वयं नारायण जनार्दन यानी भगवान विष्णु विद्यमान है। और कुशा के नोकीले भाग में यानी ऊपर के हिस्से पर बाबा भोलेनाथ शिव शंभु विराजमान है। यानी कुशा के अंदर हमारे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुशा में हमेशा बने रहते हैं, इनका वास रहता है। इसी के कारण भगवान नारायण ने कहा कि हे गरुण, कुशा हो, कुश हो, अग्नि हो, मंत्र हो, तुलसी हो, ब्राह्मण हो और गौ हो। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, इनको अगर आप बार बार किसी काम में लेते हैं तो ये अपवित्र नहीं होते। अपवित्र नहीं होते। कहां पर अपवित्र होंगे? भगवान ने इसकी जगह भी निर्धारित किया है। ऐसा नहीं है कि अपवित्र ना हो, होते हैं, लेकिन कहां पर होंगे ये भी ध्यान पूर्वक सुनो। दर्भ पिंडे सुनिर्मल्यम ब्राह्मण प्रेत भोजने मंत्र गौ तुलसी नीचे चितया च हुतासना। क्या कहा नारायण ने? कुशा यदि मृतक व्यक्ति के पिंड का दान जो हम लोग करते हैं, अगर कुशा को पिंड पर एक बार चढ़ा दिया हो तो उस कुशा को उठाकर दूसरे पूजा में हम नहीं यूज कर सकते। ब्राह्मण का क्या है? बोले ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर, कहते हैं कि अगर भोजन करता है यानी सूतक खत्म होने के पहले ही अगर ब्राह्मण जो है अपने मित्र के घर में, अपने रिश्तेदार के घर में, किसी के घर में अगर सूतक के अंदर ब्राह्मण भोजन करता है, शुद्ध होने से पहले पूर्व भोजन करता है, प्रेत भोजन करता है, तो वह ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है। मंत्र की क्या है? कहते हैं अगर मंत्र है, गौ है और तुलसी है, ये कहां पर अपवित्र होंगी? बोले ये नीच के घर में रहेंगी तो ये भी अपवित्र हो जाएंगी। यानी वेद का मंत्र, गौ, तुलसी अगर नीच के पास है तो अपवित्र मानी जाती है। कितना भी कोई सुंदर से सुंदर जो है लगाए रहे, सब कुछ रहे, लेकिन जाते रहेंगे, मन में विचार आएगा ले ले, लेकिन फिर मन में आएगा नहीं, यहाँ से तो हमको नहीं लेना चाहिए, हम नहीं लेते। कहते हैं चिता यानी अग्नि देवता कहां पर अपवित्र होंगे? अग्नि का स्थान बताया है। जो अग्नि हम लोग चिता के लिए प्रज्वलित करते हैं, उस अग्नि को कहते हैं दोबारा कहीं अन्य जगह हम यूज नहीं कर सकते। यानी वहां पर चिता में अग्नि देवता भी अपवित्र हो जाते हैं। कहते हैं गाय के गोबर से जमीन में लेपन लगा करके, दर्भ और तिल बिछा करके मृत्यु सैया करनी चाहिए। कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो उसको ऐसे ही मतलब नहीं लेटा देना है। उनको लेटाने के पहले गाय का गोबर हो, गंगा जल हो, तिल हो, कुशा हो, ये सब नीचे डाल करके फिर आसन लगाया जाए और छोटा आसन लगा करके उसी के ऊपर मृत व्यक्ति को सुलाना चाहिए। कहते हैं जब उनको हम सुला रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि डायरेक्ट उनको आसमान नहीं दिखना चाहिए। यानी जो शरीर है वह आसमान को ना देखे, इसके लिए या तो छत हो या तो ऊपर से तंबू वगैरह लगा दिया जाए, डायरेक्ट आसमान नहीं दिखना चाहिए।
खुले आसमान के नीचे हम शरीर को न रखें। ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य सर्वे देवहुतासना मंडलो परितिष्ठन्ते तस्मको व्यात मंडलम सर्वत्र वसुधापूतम लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेप कृतस्तत्र पुनर्लेपे न शुध्यति। क्या कह रहे हैं नारायण कि गरुड़ गाय के गोबर से जमीन पर लेपन लगा करके, अगर हम गाय के गोबर से जमीन में लेप लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। भगवान ने कहा सुनो, गाय का गोबर का लेप लगने से वहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव अग्नि और जितने देवता अपने घर में हैं, अपने इस जगह जगह यानी 10 दिशाओं में बैठे हुए हैं, वो सारे देवता हमारे प्रसन्न होंगे और उसी जगह पर आकर के बैठेंगे जहां पर आपने गौ माता के गोबर लगाए, वहां आकर बैठेंगे। आपने जगह निर्धारित कर लिया, आपने मंडल बना लिया तो देवता आएंगे। भगवान ने क्या कहा, जहां पर कभी भी गाय के गोबर का लेपन नहीं हुआ, कहते हैं वह पृथ्वी शुद्ध है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बोले आप नदी के किनारे चले जाओ, बाग बगीचे चले जाओ, कहीं देव मंदिर प्रांगण में चले जाओ, जहां पर कभी किसी ने साफ सफाई ना किया हो, कभी वहां पर गाय का गोबर या लेपन ना हुआ हो, वह जमीन हमेशा शुद्ध मानी जाती है। भले ही वहां गंदा दिखे लेकिन वो शुद्ध है। लेकिन भगवान का कहना है, नारायण का कहना है कि जैसे आप अपने घर में रोज कहते हैं झाड़ू लगाते हो, पोछा करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, और एक दिन आलस करोगे, सोचोगे मैंने कल किया था आज छोड़ो गंदा नहीं दिख रहा है, तो परमात्मा का कहना वह घर अशुद्ध ही माना जाएगा, भले ही साफ दिख रहा हो। कहते हैं जिस जगह पर आप सफाई नहीं रखोगे और वैसे ही कहते हैं उस मृत व्यक्ति के शरीर को आप रख दोगे तो वहां पर आपके घर के देवी देवता नहीं आएंगे, फिर कौन आएंगे। राक्षसस्य पिशाचस्य भूतम प्रेता यमानुगा अलिप्त देशो कट्वाय मंतरिक्षे विसंतिजम। क्या कह रहे हैं कि गरुड़, अगर वो व्यक्ति घर में साफ सफाई नहीं किया है और बिना सफाई किए हुए शरीर को रख दिया है तो वहां पर देवता नहीं, वहां राक्षस आएंगे, वहां भूत आएंगे, वहां प्रेत आएंगे, वहां पिशाच आएंगे। यानी अशुद्ध भूमि में ये सब लोग आकर के बैठेंगे जहां जिस भूमि पर लेपन नहीं होगा। कहते हैं इसीलिए भूमि पर लेपन करना चाहिए, अशुद्ध पृथ्वी नहीं रहना चाहिए। और क्या क्या वर्जित किया है, बोले खाट पर भी मृत्यु ना होने दें। किसी व्यक्ति का अगर हमको पता चल गया तो उनको हम तुरंत नीचे उतार लेना चाहिए। खाट पर, पलंग पर, खुले आकाश वाले स्थान पर, ऐसे जगह भूत प्रेत पिशाच वास करते हैं, प्रवेश करते हैं, इसलिए ऐसी जगह वर्जित बताया है। इन स्थानों पर मृत्यु ना होने दें। इसलिए अगर हमको अग्निहोत्री यज्ञ करना हो, अगर हमको ब्राह्मण भोजन करवाना हो, अगर हमको देव पूजा करना हो, अगर हमको मृत्यु सैया करनी हो, तो हमें जमीन को शुद्ध करके निर्धारित करके मंडल बना करके ही करना चाहिए। लिप्तम भूम्य मातम कृत्वा स्वर्ण रत्न मुखे क्षिपेत विष्णुपदोदकम। क्या कह रहे हैं कि मरणशील प्राणी यानी मरणशील पुरुष को पृथ्वी पर लेप लगाकर, तिल दर्भादि बिछाकर, मंडल पर सुलाकर, फिर उसके मुख में स्वर्ण और पंचरत्न डालना चाहिए। यानी सोने की मणि हो या सोने की जो भी वस्तु हो उनके मुख में पहले डाल देना चाहिए, फिर पंचरत्न डालना चाहिए, और उसके बाद में घर में रखे हुए यानी भगवान को स्नान कराया हुआ, नारायण को स्नान कराया हुआ जो चरणामृत है, जल है, वह उनको तुरंत पिला देना चाहिए। श्री शालिग्राम का कहते हैं धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील प्राणी को पिला दिया जाए तो उसके अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं और वह सीधा बैकुंठ में चला जाता है, सीधा बैकुंठ में चला जाता है। फैन लगाओ। ततो गंगा जलम दत्वा महापातक नाशनम सर्वतीर्थ कृते स्नान
दान पुण्य फलम प्रदा। क्या कह रहे हैं कि इसके बाद में क्या करना है? सारे पापों को नाश करने वाली माँ गंगा जी का जल इसके बाद उनको पिलाना है। अगर कहते हैं गंगा जल क्यों पिलाते हैं हम लोग, गंगा जल का क्या महत्व है? कहते हैं गंगा जल इसलिए पिलाते हैं कि मान लीजिए अगर वह व्यक्ति किसी तीर्थ पर ना गया हो, कहीं गंगा नहाने ना गया हो, दर्शन करने नहीं पहुंच पाया हो, चारों धाम नहीं हुए हो, तो यह गंगा जल अंतिम में पिला देने मात्र से सारे तीर्थों में दर्शन का, स्नान का सब पूरा फल भगवान उसे दे देते हैं गंगा जल पिलाने से। यह जलपान शरीर शुद्धि के लिए। क्या कह रहे हैं? इसका महिमा देखो। जो हम लोग जल पिला रहे हैं गंगा जी का, यह जलपान 1000 चंद्रायण व्रत रखने वाले, यानी जो 1000 चंद्रमा का व्रत रखेंगे वह पुण्य, और जो अंतिम समय में एक बूंद गंगा जी को पी लेगा, जल पी लेगा, वह पुण्य। भगवान ने दोनों पुण्य को समान बना दिया। अग्नि प्राप्यता तक्ष, यानी हे गरुण, अग्नि से जैसे कपास का ढेर जल जाता है, कहते हैं एक छोटी सी आग की चिंगारी करोड़ों करोड़ों अरबों कुंटल कपास के, कहते हैं लगे हुए ढेर को एकमात्र चिंगारी जला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार गंगा जल से मनुष्य के यानी सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सूर्य के किरणों से सतत गंगा जल पीता है वह भोग योनियों से मुक्त हो करके विष्णु लोक को चला जाता है, विष्णु लोक को चला जाता है। नदेव जल बगाहे ना, यानी अन्य नदियां हैं, गंगा को छोड़ करके अन्य नदियां हैं। भगवान कहते हैं दूसरे नदियां तो केवल स्नान करने से ही फल देंगी, लेकिन गंगा जी का दर्शन कर लेना, गंगा का स्पर्श कर लेना, केवल गंगा नाम का सुमिरन करना, सैकड़ों हजारों पापियों को माँ गंगा पवित्र कर देती है। इसीलिए तो माँ गंगा को संसार तारिणी गंगा कहा गया है। यह संसार तारिणी माँ गंगा का जलपान अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना।